हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे, चार्ल्स में और दूरी के बारे में। और उसमें जो अपने बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, कार वाले जो होते हैं, ट्रेन के अलावा जो क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने पढ़ लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। और इस क्लास में हम लोग केवल बेसिक देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखने वाले हैं। बाकी जो सेकंड पार्ट होगा उसमें अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक्सीडेंट वाले होते हैं या दो ट्रेन वाले, सुरंग वाले हैं, ठीक है। उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे खाली बेसिक से एक बार। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज है, सबसे जरूरी जो चीज है वो हम लोगों ने पढ़ी थी, एक सापेक्ष चाल, रिलेटिव जो स्पीड होती है, ठीक है। रिलेटिव यदि स्पीड की यदि अपन बात करें, सापेक्ष चाल की, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपको कहेगा कि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, या दो ट्रेन आमने सामने चल रही हैं, ठीक है, या एक ट्रेन जा रही है उसके सामने एक व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बहुत जरूरी है अपने लिए। रिलेटिव स्पीड अपने को पता होना चाहिए क्या होती है क्या नहीं है। तो इसमें अपने दो चीज पढ़ी थी सापेक्ष चाल में, एक बार देख लेते हैं। पहला अपने पास था, यदि दो व्यक्ति हो, दो कार हो, दो ट्रेन हो, कोई भी दो चीज हो, वो एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन की यदि अपन बात करें, एक दिशा की, यदि सेम डायरेक्शन में कोई भी दो चीज मूव हो रही हैं, उनकी यदि अपन बात करें, ठीक है, एक दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में यदि जा रहे हो, तो अपने पास जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति इधर जा रहा है इस पॉइंट से, और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। जरूरी नहीं एक ही पॉइंट से जाए, हो सकता है दूसरा व्यक्ति इससे कुछ आगे से जा रहा हो। अब पहले की चाल जैसे आपको x किलोमीटर पर आवर दी गई है, दूसरी की आपको दी गई है y किलोमीटर पर आवर। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड जो मैं बता रहा हूँ, सापेक्ष जो चाल होगी, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में यदि जाते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, माइनस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। देखिए, ये सब चीजें है ना, समझने की, अपने ऊपर लेके देखोगे समझ में आएगा। मान लीजिए आप जैसे जयपुर से चल रहे हो, मैं इधर जोधपुर से आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी भी एक स्पीड है, आपकी भी एक स्पीड है। तो आप, हम दोनों जब आमने सामने एक स्पीड से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। ये तो तय है कि हम कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। और यदि मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरी यदि स्पीड है वो मान लीजिए 50 है, आपके मान लीजिए 60 है, यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं भी उधर ही भाग रहा हूँ, आप भी पीछे उधर ही भाग रहे हो, तो उसी पॉइंट पे नहीं मिलके कहीं और अपन आगे मिल सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आमने सामने जब चलते हैं तो दोनों की काम में आती है, जुड़ जाती है। कि वही एक डिस्टेंस आपको 300 किलोमीटर की कवर करनी है, लेकिन उस टाइम आपकी क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। क्योंकि इधर से, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जोधपुर और जयपुर के जो बीच की दूरी है, ये 300 किलोमीटर है। अब इधर से मैं आ रहा हूँ, इधर से आप आ रहे हो, दोनों एक स्पीड से इसको कवर कर रहे हैं। कुछ डिस्टेंस मैं चलूंगा, कुछ आप चलोगे, और यहाँ पे मिल जाएंगे। यही यदि अपन सेम डायरेक्शन में जाएं, मेरी स्पीड मान लीजिए 50 है, आपकी 40 है, या आपकी 60 है, कुछ ऐसे होगी, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों इसी दिशा में भाग रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अपन यहाँ पे ही मिले, हो सकता है अपन लास्ट में आते आते मिले, ठीक है। वो तय करेगा स्पीड पे अपनी क्या है। तो एक तो था कि सेम डायरेक्शन में यदि हम लोग चल रहे हैं तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है दोनों की आपस में डिफरेंस, जिसके ज्यादा उसमें से कम वाला माइनस कर देते हैं। सेकंड अपने पास होता है कि यदि अपन अपोजिट डायरेक्शन में चले, विपरीत दिशा में यदि हम लोग जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत दिशा में यदि चल रहे हैं, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों की जुड़ जाती है। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए इस पॉइंट से इधर भाग रहा है, दूसरा इस पॉइंट से इधर भाग रहा है, ठीक है, आपको कि 1 घंटे बाद दोनों कितनी दूरी पे होंगे। जैसे यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, यहीं से इसने किया, 1 घंटे बाद ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है टोटल ये पूछे, ठीक है। इसकी चाल अपने पास एक्स है और इसकी स्पीड वाई है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, सापेक्ष चाल की, वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एक्स प्लस वाई हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये कहे कि एक पॉइंट ये इस बिंदु से इधर जा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और कहे कि 1 घंटे बाद कितनी दूरी होगी। या यूं भी कह सकता है
कि ये दो स्थान है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है इस पॉइंट से और दूसरा इधर वाले पॉइंट से इसकी तरफ आ रहा है, तो भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ जाएगी। कभी भी दो व्यक्ति यदि आमने सामने चल रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल जो होगी वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये अब भी हमें ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, उनमें क्या होता है कि इकाई जो होगी उसका आपको ध्यान रखना है। इकाई जो होगी, यूनिट जो होती है स्पीड की, ठीक है। जैसे आपको कहेगा कि एक ट्रेन है, वो जिसकी लंबाई मान लीजिए 200 मीटर है, वो एक पोल को 20 सेकेंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में दी है और समय आपको सेकेंड में दिया है। आप जो ऑप्शन होंगे ना वो आपकी किलोमीटर पर आवर में देता है। तो ये ध्यान रखना कि जो यूनिट जो होती है उसको हम लोग सेम करेंगे, इकाई को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ये ध्यान रखना। या रेलगाड़ी की स्पीड आपको देगा वो किलोमीटर पर आवर में दे दी और पूछे कितनी देर में पार करेगा, तो वो समय आपको सेकंड में दे देगा या मिनट में दे देगा। तो यूनिट क्या करनी है, अपने को सेम करनी है, ये सबसे जरूरी चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में अक्सर ऐसा करता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो आंसर निकाल रहे हो वही वो पहला ऑप्शन सेट करके दे दे आपको, फिर पहला ऑप्शन जब भी हमारा आ जाता है तो आगे दिमाग काम नहीं करता कि मेरा सही है या नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अपना आंसर है वो हमें ऑप्शन में मिल गया तो आदमी आगे सोचता नहीं है। ठीक है। तो यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, वो ध्यान रखना है कि यूनिट हमें क्या करनी है, सेम करनी है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें और क्या होगा, ये मैंने बोल दिया कि जैसे दो रेलगाड़ी हैं, ये आमने सामने चलेंगी। जैसे एक की स्पीड मान लीजिए एक्स है और दूसरे की जो स्पीड है वो मेरे पास है वाई। यदि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आमने सामने चलेंगे तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सेम जो दो आदमी दो कार में जो कॉन्सेप्ट काम करता है रिलेटिव स्पीड का, वही कॉन्सेप्ट आपका ट्रेन में काम करता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है ट्रेन वाले में, आपको कहेगा एक ट्रेन जो तेज गति से चल रही है वो धीमी गति वाले को पार करती है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आपको कहता है कि एक खंबे को पार करती है। जैसे अपने को एक ट्रेन दे दी, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रेन है इस टाइप से, इसकी आपको लेंथ दे दी कि इसकी जो ट्रेन की जो लंबाई है ये मान लीजिए 300 मीटर है, और आपको कहे कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है मान लीजिए, और इस व्यक्ति को, ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है। अब आपको पूछे कि जो इसकी स्पीड होगी, इसकी जो ट्रेन की चाल होगी, किस चाल से इसको पार किया, वो स्पीड क्या होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी एक ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को पार करे, ठीक है, या किसी पोल को पार कर रही है, इस टाइप से उस चीज को पार करे जिसकी लंबाई नहीं होती है। आदमी की कोई लंबाई, वो जो पार करेगी तो उसको आपको लंबाई नहीं देगा कि वो 6 फीट का, उससे कोई मतलब नहीं। एक पोल को पार कर रही है तो उसकी भी लेंथ नहीं होती। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को या एक पोल को पार कर रही है जिसकी लंबाई जो नगण्य होती है, इसका मतलब यहाँ पे जो दूरी आएगी वो खुद ट्रेन की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें देखिए स्पीड निकालनी है, चाल हमें निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला एक ही हम लोग पहले टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि दूरी जो होती है आपको वो दिया मैंने, चाल गुणा समय। इधर से इसको इधर ले आते हैं अपन स्पीड को, ठीक है, स्पीड को इधर ही रखेंगे, टाइम को इधर ले आएंगे, तो स्पीड क्या हो जाती है, दूरी बटे चाल। ये एक ही फॉर्मूला अपने काम आता है। ठीक है, इसी पे सब कुछ है। तो चाल हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है दूरी बटे समय। ठीक है। तो देखिए दूरी जब भी किसी व्यक्ति को पार करे, पोल को पार करे, इसका मतलब ट्रेन है वो खुद को क्रॉस कर रही है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है, 300 मीटर। समय कितना लगा, 15 सेकेंड। तो ये अपने पास कितने आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ये इस ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड आ गई। यदि आपको किलोमीटर पर आवर में पूछेगा स्पीड, तो यहाँ पे जो अपने पास स्पीड आई वो मीटर पर सेकेंड में आई है, किलोमीटर पर आवर में निकालने, सॉरी। तो अपन इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये 5 से कटा 4 बार, 18 चौको 72, तो ये अपने पास आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट आपको देखनी है कि यूनिट आपको किसमें दी गई है, यूनिट सेम है नहीं है तो सेम हम करेंगे। ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखनी कि जब भी ट्रेन है वो किसी व्यक्ति को पार करे या किसी पोल को पार करे, ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई नहीं है, तब जो डिस्टेंस जो होगी आपके पास, डिस्टेंस जो होगी वो खाली क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई होगी, स्पीड ट्रेन की होती है, समय जितना लगा। पहली बात, यदि आदमी स्थिर है, आदमी एक जगह खड़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पार करने में लगा समय यदि अपने को निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी ट्रेन की लंबाई, और बटे दूरी बटे चाल, स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, ये है पहला, जब व्यक्ति खड़ा है, जैसे ट्रेन आती है, हम लोग फाटक पे खड़े होते हैं, ट्रेन हमें क्रॉस करके चलेगी, उस केस में काम करेगा। दूसरा क्या होगा कि व्यक्ति है वो खड़ा नहीं है, भाई पोल तो एक जगह रहेगा लेकिन व्यक्ति खड़ा नहीं है, वो भी चल रहा है। कई बार आप देखो रोड पे चलते हो, पास में से ट्रेन चल रही है, ठीक है, हमारी भी एक स्पीड होती है, हम चल रहे हैं, और ट्रेन की भी स्पीड होती है, ट्रेन की ज्यादा होती है, तो कुछ टाइम में वो ट्रेन क्रॉस करके चली जाती है। यदि हम एक ही जगह खड़े रहें तो वो ट्रेन जो है वो हमें जल्दी क्रॉस कर देगी, लेकिन हम भी यदि उसी तरफ भाग रहे हैं या विपरीत भाग रहे हैं तो टाइम अलग लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपको कहेगी समय ज्ञात करना है, तो लंबाई तो ट्रेन की होगी, यानी लंबाई दूरी की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, दूरी की जगह क्या लेंगे, ट्रेन की लेंथ लेंगे। ठीक है, लेकिन स्पीड की बात करें, स्पीड यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन और व्यक्ति, भाई जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन अपने पास मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है इधर, और व्यक्ति यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था, ये भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, ये भी अपनी एक चाल से चल रहा है, इस ट्रेन की चाल मान लीजिए, जैसे इसकी ट्रेन की स्पीड है मान लीजिए st, और जो आदमी है इसकी स्पीड मान लीजिए है m। ठीक है, स्पीड क्या मान ली, एस एम, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी अपनी, ट्रेन की जो स्पीड है उसमें से कम जो है आदमी की उसकी घटा देंगे, कब, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि ट्रेन मान लीजिए इधर जा रही है और आदमी इसके सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है, कई बार आते हैं ना लोग इसके सामने की तरफ, तब अपन समय यदि ज्ञात करें, तो जो अपनी दूरी होगी ना, वो तो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई, दूरी तो अपन क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई, और नीचे चाल जो लेंगे उसमें क्या होगा, एक तो अपने पास ट्रेन की स्पीड होगी, एक तो क्या होगी अपने पास, ट्रेन की चाल, और सामने से यदि अपोजिट डायरेक्शन से आदमी आ रहा है तो इसमें जुड़ जाएगी किसकी स्पीड, आदमी की स्पीड। तो ये दो केस बनते हैं, जब एक तो आदमी जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा, आपको कहेगी एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आप जैसे ट्रेन का इंतजार कर रहे हो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आपकी ट्रेन अभी आने में टाइम है, उसी से पहले एक दूसरी क्रॉस करके चली जाती है, जैसे मालगाड़ी आई, तो आप एक जगह प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपको मालगाड़ी है वो 20 सेकंड में क्रॉस करके चली गई, ठीक है, आपको कहा कि उसकी जो लेंथ थी वो 400 मीटर थी, तो स्पीड बताओ, तब आप एक जगह स्थिर खड़े हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दूरी तो ट्रेन की लंबाई होगी और समय दिया है, चाल आ जाएगी। लेकिन यदि आप चल रहे हो और चलते हुए आपको यदि वो ट्रेन क्रॉस कर रही है, तब आपकी स्पीड है वो दोनों की आएगी, यदि सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो घट जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये काम करेगा। ठीक है, और आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन यदि चल रही हैं और वो एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को यदि क्रॉस कर रही हैं दो ट्रेन, यदि वो, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है, इसकी स्पीड जो है वो मैंने मान ली x मीटर पर सेकेंड और इसकी लेंथ है L1, दूसरी जो ट्रेन थी वो इसके सामने की ओर आ रही है, क्रॉस कर रही है इसको, इसकी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड और इसकी जो लेंथ है वो है L2। ठीक है, इस बार दो ट्रेन, आदमी वाला केस हो गया, या तो वो एक जगह खड़ा रहेगा वो, या चलता रहेगा, आदमी की लंबाई नहीं होगी वहां पे, खाली दूरी किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या होता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं ट्रेन में बैठ के, ठीक है, तो पास में से एक सामने से ट्रेन आ जाती है, पीछे से एक ट्रेन निकलती है, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको कहे कि एक दोनों जो ट्रेन है वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो समय होता है दूरी बटे चाल। अब यदि आमने सामने चल रहे अपोजिट यदि डायरेक्शन है तो दूरी तो क्या होगी, जुड़ जाएगी L1 प्लस L2, और स्पीड ये क्या हो जाएगी, आमने सामने चल रहे हैं तो x प्लस वाई।
ठीक है, पहला केस। दूसरा, यदि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में यदि दोनों ट्रेन जा रही हैं, एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ये ध्यान रखना, लंबाई हमेशा प्लस होगी, चाहे दो ट्रेन हो, चाहे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, चाहे ट्रेन सुरंग को पार कर रही है, किसी को भी पार करेगी, जिसकी अपनी एक लेंथ है, तो हमेशा दूरी की जगह दोनों की टोटल लेंथ आएगी। ठीक है, तो यहां मान लीजिए लेंथ तो अपने पास है L1 प्लस L2 और सेम डायरेक्शन है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। ठीक है, ये आपके दो ट्रेन यदि एक दूसरे को आमने सामने या एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करें। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कहे कि एक ट्रेन है मान लीजिए जिसकी लेंथ तो है L1 मीटर और इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, ये किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, जिसपे हम खड़े होते हैं, इसको पार कर रही है, तो पार करने में लगा समय, देखिए दूरी ये हमेशा प्लस होगी, चाहे दो ट्रेन हो, चाहे ट्रेन और प्लेटफॉर्म हो, तो ट्रेन की लंबाई L और प्लेटफॉर्म की लंबाई P, स्पीड खाली किसकी है, ट्रेन की, तो x आ जाएगा। ठीक है, ये समय आ जाएगा। ऐसे सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई अपॉन ट्रेन की स्पीड, इसमें चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, ये एक जगह स्थिर है, तो दोनों की लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आपका केस क्या आता है इसमें, एक आता है कि जैसे एक ट्रेन ये है आपकी, जिसकी ये ट्रेन अपने पास एरो नहीं है, ठीक है, 3D में है ये ट्रेन, दिख नहीं रही आपको, इसकी लेंथ है मान लीजिए L1 मीटर, स्पीड इस ट्रेन की है मेरे पास x मीटर पर सेकेंड। दूसरी ट्रेन ये है, इसके सामने से आ रही है, जिसकी लेंथ है L2 मीटर, ध्यान देना भाई लोग, इसकी लंबाई L2 है और इसकी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है। ठीक है, आपको ये कहे कि ये जो पहली ट्रेन है, पहली जो ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, पहली ट्रेन जिसकी लंबाई L1 है, ये दूसरी ट्रेन में जो इसके सामने से आ रही है, दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, किसको पार कर रही है इस बार, बैठे हुए व्यक्ति को। ये ध्यान दीजिए, इस ट्रेन को पार नहीं कर रही, इसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको पार कर रही है। तो समय की यदि बात करें कि पार करने में लगा समय, ये क्या होगा, दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए क्या होगा, दूरी की जगह यहाँ पे ये कहा है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को कर रही है। ठीक है, ट्रेन को बोलता तो दोनों की लंबाई ऐड कर देंगे, व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब ये है जिस ट्रेन से दूसरी जो दूसरी ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, जिसमें व्यक्ति बैठा है, वो ये मान लीजिए उस स्पीड से वो व्यक्ति भाग रहा है। समझे, ये आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिया हुआ होता है, तो खाली लंबाई उसी ट्रेन की आएगी जो क्रॉस कर रही है। ठीक है, आमने सामने चल रहे हैं, पहली ट्रेन की स्पीड x है, दूसरी की y है, तो इसमें जो व्यक्ति बैठा है वो इसी स्पीड से तो चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन लंबाई केवल किसकी आएगी, जो पहली ट्रेन जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ना कि ट्रेन को कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कोई ज्यादा इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये यदि आपके क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें दो चार पांच छह क्वेश्चन लिए छोटे छोटे, बाकी जो कल की क्लास होगी उसमें अपन इससे ज्यादा लेवल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, स्पीड दी गई है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में, देखिए ये तो कुछ नहीं है, 180 स्पीड दी गई है, मीटर सेकंड पर सेकंड में चेंज करना, तो आपको पता है 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 10 बार कटेगा, 10 गुना 5 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना, जब भी मीटर पर सेकंड जो आपका छोटी इकाई है, इससे आपको बड़ी वाली इकाई में जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा किससे करेंगे, बड़े में जाना है तो बड़ी संख्या से करेंगे, ये ध्यान रखना। किलोमीटर पर आवर में है, इससे आपको छोटी बड़ी होती है किलोमीटर, छोटी इकाई में जाना मीटर पर सेकंड में, तो छोटे वाले से गुणा करते हैं, वो 5/18, बड़ा ये छोटा ये, इतना सा ध्यान में रखना है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं है कि किससे गुणा करें क्या करें। अगला देखिए, कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय, देखिए व्यक्ति खड़ा है ना कि चल रहा है, खड़ा है इसका मतलब पार कर रही है, समय पूछा गया है। ठीक है, और समय क्या होता है, दूरी बटे 4, और यदि एक ट्रेन किसी पोल को पार करे
या खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी, इसका मतलब वो खुद को ही क्रॉस कर रही है, समझिए आप। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 100 मीटर। देखिए, आपको समय पूछा है, किस में दिया है? सेकंड में। और ये लंबाई मीटर में है, और लेकिन ये आपको चाल किस में दे दी इसने? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये जो चाल है ना मेरी, किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा छोटी इकाई में, तो गुणा किससे कर दूंगा? 5/18 से। ठीक, 6 से 3 बार कटेगा, 6 से 5 बार कटेगा, 3 ये ऊपर आ जाएगा, 5 गुना 5 25, 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 3 गुना 4 आ जाएगा अपना कितना? 12 सेकंड में वो उसको पार कर देगी। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, पेड़ को पार करे, पोल को पार करे, व्यक्ति को करे, जो स्थिर है एक जगह, जिसकी कोई लंबाई मतलब चौड़ाई नहीं है, तो उसके लिए खाली ट्रेन की लंबाई आती है। ठीक है, तो स्पीड अपने को पूछिए चाल। चाल अपनी क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, यानी दूरी बटे समय। तो दूरी आपको 125 मीटर दी गई है, समय आपको सेकंड में दिया गया है 30 सेकंड। तो ये जो अपनी स्पीड आएगी, ये देखिए दूरी तो मीटर में है और समय किस में है? सेकंड में। तो ये अपने पास स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। आंसर अपने को किस में दिए गए हैं? किलोमीटर पर आवर में। देखा, यूनिट मैंने आपको बताया था, यूनिट पे ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन में ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में अक्सर ऐसा करता है कि यूनिट आपको चेंज करके देगा। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना बड़ी इकाई में, तो मैं क्या करूंगा? 18/5 से गुणा कर दूंगा। ठीक, 6 से अपना कट गया कितने बार? 5 बार। 6 से कट गया 3 बार। 5 गुना 5 25, और 25 से 125 कट गया 5 बार। तो 5 गुना 3 आ गया 15, और किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए। ठीक है, एकदम इजी है, बेसिक है, आपको समझाने के लिए है, बाकी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट जरूर आपको समझने हैं क्या होते हैं। कह रहा है 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय? समय होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय पूछा गया है, तो समय अपना होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 100 मीटर। समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, लेकिन चाल किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो यूनिट है, इसको चेंज करना है किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 18 से कट जाएगा अपना कितनी बार? 8 बार। ठीक है, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। अब ये 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, तो 5/2 यानी अपना आ जाएगा 2.5 सेकंड। ठीक है, ये है 3 से 5/4, यह 12.5। देखिए, यहाँ दूरी मेरे को दी गई 100 किसमें? मीटर। और ये 144 जो था ना, ये था किलोमीटर पर आवर में, लेकिन इसको मैंने गुणा कर दिया 5/18 से। तो ये जो मेरे पास यूनिट आई, ये आई मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड आपको ऊपर जाएगा, ये सब सिंप्लीफाई कर लिया, तो आया कितना? 5/2, सेकंड ऊपर आ गया, तो किस में आ गया? सेकंड में। तो यूनिट सेम इसलिए करते हैं, यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है आपकी? कैंसिल हो जाती है। अगला देखिए, कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, डिस्टेंस पूछिए, लंबाई मतलब दूरी पूछिए। ठीक है, जैसे अपन मेंसुरेशन जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे कहता है कि एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, या घनाभकार है, तो उसकी अपने को लंबाई चौड़ाई दे देगा घनाभ में। ठीक है, या चौड़ाई और ऊंचाई देगा, लंबाई नहीं देगा, तो वहां पे वो क्या होता है? पानी की स्पीड दे देगा कि एक 30 किलोमीटर पर आवर से पानी बह रहा है, और वो 5 मिनट तक पानी बहा है। तो वो अपन स्पीड गुना समय करते हैं, तो वो अपने पास क्या आ जाती है? दूरी, यानी उसकी लेंथ आ जाती है, समझे? ठीक है, तो यहाँ पे दूरी पूछिए, दूरी क्या होगी? चाल, वो दी गई आपको 60, और गुणा समय, समय देखिए सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और मीटर में ही पूछा है, तो चाल को भी किस में चेंज करके? मीटर पर सेकंड में, तो गुणा कर देंगे 5/18 से। इनटू समय 30 है, तो गुणा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से 10 बार कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा कितने बार? 10 बार। 10 गुना 10 100, 100 गुना 5 500, ये इसका 500 मीटर, इसका अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। जैसे एक पटरी ये है, मान लीजिए, ठीक है, यूं है आपके पास एक पटरी, और दूसरी इसी के बराबर में चल रही है, ये पटरी है। इसकी लंबाई मान लीजिए 160 मीटर, इसकी 140 मीटर है। ये कह रहा है
समांतर रेल पथों पे विपरीत दिशाओं में। तो ये रेलगाड़ी तो इधर जा रही थी, इस पटरी पे जो चल रही है, इस पटरी पे जो चल रही है वो इसके सामने की ओर आ रही है। विपरीत दिशा में क्रम से 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रहे हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, समय की बात कर रहा है। समय आपका होता है दूरी बटे 4। दूरी में मैंने बताया कि दो ट्रेन हो, या प्लेटफॉर्म और ट्रेन हो, या सुरंग ट्रेन हो, या दोनों ट्रेन आमने सामने किधर भी जाए, लंबाई हमेशा प्लस होगी, ये गांठ मान लीजिए इस चीज को। तो दूरी की अपन बात करें तो 160 प्लस 140 हो जाएगी। ठीक है। स्पीड की यदि बात करें, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आमने सामने चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। तो 77 में अपन 67 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। तो ये 70 70 140 और 4 144। ये देखिए आपके पास मीटर में है, समय सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये 18 से कट ही जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो ये नीचे तो 8 × 5 40, ऊपर इनको ऐड कर देंगे 160 और 140 को, तो ये हो गया 300/8 × 5 40, जीरो से जीरो। ठीक है, ये कटेगा इससे, 4 से 7 बार 28, फिर 5 बार, तो कितनी सेकंड में पार करेगा, 7.5 सेकंड। ये 7 से 1/2 है। ठीक है। तो 7 से 1/2 सेकंड में इस ट्रेन एक दूसरे को वो क्या करेंगे, दोनों पार कर देंगे। आया समझ में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप जैसे कोचिंग से घर जा रहे हो, स्कूल से जा रहे हो, कॉलेज से जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा इनको मेजरमेंट क्या करो कि मान लीजिए आपकी एक स्पीड है, इस स्पीड से जा रहे हो, मुझे इतना टाइम लगा, तो दूरी निकालनी है। दूरी आपको पता है, घर से वहां तक गूगल में देखा इतनी दूरी है। ठीक है। समय इतना लगा, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, मैं किस स्पीड से गया। वरबली इनको बैठे बैठे बस में ऐसे क्वेश्चन को करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। तो ये आज की क्लास में अपने बेसिक लिया है इसका, ट्रेन का, कि बेसिक इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन इससे और आगे के लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके। थैंक यू एवरीवन।